तो ठाकुर साहब, मान सम्मान की लड़ाई की बात आ गई। मान नाम का ही रहेगा या सम्मान इन बाकियों को भी हासिल होगा? अब कमर कस ली है और पार की लड़ाई। बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। लीडर्स की भी यही रही कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हुआ कुछ नहीं आज तक और पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, आपका जनाजा निकाल कर रहेगा। अगर इतने बुरे हालात हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, अफसरशाही फेल होती है, ऊपर से प्रेशर होता आपकी है, ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होती है। आपकी लाइजनिंग नहीं है, मतलब उन अफसरों की लाइजनिंग है कि जो मर्जी सरकार आए जाए वो वहाँ के वहीं ठस के बैठे रहेंगे। ऑफिसर्स धर्मशाला के, पूरे हिमाचल के, बताओ क्या कभी आपने इस आदमी के साथ कम्युनिकेट किया है? मैकेनिकों की भारी कमी है, एक मैकेनिक 10-10 आदमियों का काम कर रहा है। शर्म कर लो, कुछ वर्दी देनी नहीं और चलान करवा देने। वर्कशॉप में ये हालात है तो ड्राइवर और कंडक्टर्स तो देखे किसने? आप पर तो HRTC बारी है। जो यहाँ से प्राइवेट वॉल्वो जो चलती है तालियां हो जाएगा एक बार। बिल्कुल यहाँ के। लेकिन लायक आप है, नालायक हमारी व्यवस्था है। वो लोग हैं जिन्हें हम वोट देके चुनते हैं। उनको गेट के बाहर से क्यों उठाने दिया जा रहा है? उनको अंदर ही आने दिया जाए। वाह, क्या बात कही। दिल्ली में चलती हैं आपकी गाड़ियां। अब देखिए, मुख्यमंत्री का भी एक टाइप से इलाका माना जाता है, उप मुख्यमंत्री जी का भी। हमारे वाइस चेयरमैन यहाँ के वाइस चेयरमैन साहब अजय वर्मा जी, आपने याद होगा कि आपने एक हरी झंडी दिखाई थी, यहाँ पे लाल झंडी आपके अफसरों ने दिखा दी। मुकेश अग्निहोत्री जी, आप डिप्टी CM हैं और आपके डिपार्टमेंट के ये हालात हैं। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हर बार झूठ बोलते हैं। कटघरे में आप लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। जो सर्वा हैं वो भी, जो नंबर 2 पे हैं वो भी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये जिम्मा है, तो फिर ये जग हसाई क्यों, ये आहें क्यों? प्रबंधन कहीं ना कहीं नाकाम है। प्रबंधन ने कहीं ना कहीं गलत काम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या गलत काम किए इन लोगों ने? जो रूट बेचे। जब मंत्रिमंडल का गठन होना होता है, कोई भी सरकार हो, नेताओं की नजरें होती है कि HRTC मिल जाए, PWD मिल जाए। यानी कहीं ना कहीं अगर कहते हैं ना कि दुधारू है ये बलि का बकरा जो है वो सिर्फ HRTC को बनाया गया है। बकरा नहीं, आप लोगों की बकरी बना के रख दी है। घाटा, इसका मतलब आप लोग टांकेबाजी करते हो, देते नहीं सरकार को पैसा। मैं नारा लगाता हूँ, हिमाचल सरकार। BJP के उस दौर में भी यही हालात थे भाई। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक माइनस टेम्परेचर से 45-50 डिग्री होता दिल्ली तक। 6 राज्य बदल जाते हैं, कितने मौसम बदल जाते हैं, राज्य बदल जाते हैं। विधानसभा से आपने कोई पैसा लेना है जो अभी तक ना लिया हो? आप लोगों को तो लोन भी बड़े कम रेट पे मिलता है। बैंकों से कर्जा लेते हैं, वहाँ डिफॉल्टर घोषित होते हैं। आपके किसी RM की, DM की इस तरह के ड्यूज होंगे पेंडिंग पड़े हुए? ये सिर्फ वो पैसा गिनते हैं जो हम डीजल और अपने कलपुर्जों का खर्चे का कमा के लाते हैं। आपकी बसों के अंदर तो छाते खुल जाते हैं, लेकिन आप लोगों के दिल के दरवाजे नहीं खुलते इनके लिए। मुफ्त का चंदन आपको घिसने के लिए दे देते हैं, आपको भी नंदन मान के चल पड़ते हैं। 25% एक सरकार ने फ्री किया लेडीज को, 25% दूसरे ने कर दिया, 50 हो गया। लेकिन हमारे तो पैसे दो, जिन पैसों को आप 5-5 साल नहीं देते हैं। ब्रांडिंग होती है आपकी गाड़ियों पे, सरकार की ब्रांडिंग होती है ना, कि ये योजना आगे पीछे फट्टे चेप दिए होते हैं। इनका पैसा आता होगा आप लोगों को? गाड़ियों के काम ये नहीं कराते, गाड़ियों में ऑयल डालने को इनके पास पैसे नहीं है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। HRTC बहुत बुरे हालात हैं। अगर ये कहे ना कि सर्व सत्यानाश होके रह गया इस डिपार्टमेंट का, तो कोई दो राय नहीं होंगी। और इसी सत्यानाश से बचने के लिए जो HRTC के कर्मचारी हैं वो अब सड़क पे आ गए हैं। गेट मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है और आज यहाँ पर तमाम पदाधिकारी मेरे साथ हैं। मान सिंह जी हैं, ठाकुर मान सिंह जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो ठाकुर साहब, मान सम्मान की लड़ाई की बात आ गई। मान नाम का ही रहेगा या सम्मान इन बाकियों को भी हासिल होगा? मैं कह देना चाहता हूं सीधे सीधे शब्दों में, मान भी रहेगा और सम्मान भी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार ने कुछ ऐसा सोच रखा है तो निगम का कर्मचारी ने भी अब कमर कस ली है और पार की लड़ाई। बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। मैं भी बूढ़ा हो गया इन चीजों को देखते हुए। HRTC का यही स्यापा रहा, आप लीडर्स की भी यही रही कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हुआ कुछ नहीं आज तक। मैं कहना चाहूंगा कि जब से मैंने कमान संभाली है ड्राइवर यूनियन की और कंडक्टर यूनियन की, प्रीत महेंद्र जी ने, हमने जब एजिटेशन किए, हम निगम हित के लिए, कर्मचारी हित के लिए हमने आवाज उठाई और इनके ड्यूज लेके आए हैं। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, बिकने वाली राजनीति हम नहीं करेंगे। राजनीति हम करते नहीं, कर्मचारी हित की बात हम करते हैं।
कर्मचारी हित की बात आप करते हैं, लेकिन अब ये हालात हैं, विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि इस तरह के भाई हैं हमारे तमाम जो एचआरटीसी में लगे हुए हैं, इनकी हालात देख लीजिए आप। और नेताओं, आप अपने हालात भी देख लो कि आपकी कितनी पंप एंड शो रहती है और जो लोग कमा के देते हैं उनके क्या हालात आप करके रख देते हैं। कोई यहाँ पर कोई हाई प्रोफाइल आदमी दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको अपने टारगेट दिखते हैं, आम आदमी के टारगेट नहीं दिखते हैं। प्रधान जी, ये अगर इतने बुरे हालात हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सीधे सीधे जो भी सरकारें आती हैं, सरकारों को एक तरफ रखिए, आपके ऑफिसर हैं, ऑफिसर कहाँ कहीं ना कहीं तो ऑफिसर भी जो कहीं ना टाइम कहीं देते हैं। कुछ एक जगह तो होंगी जहाँ पर आपका जो अफसरशाही है वो फेल हुई है। नहीं, अफसरशाही फेल होती है, ऊपर से प्रेशर होता आपकी है, ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसफर होती है, अफसरों की होती हैं, अफसरों की भी ट्रांसफर होती कितनी है, होती हैं? लेकिन कितनी होती हैं? बहुत कम ये मानना है। आपकी लाइजनिंग नहीं है, मतलब उन अफसरों की लाइजनिंग है कि जो मर्जी सरकार आए जाए वो वहाँ के वहीं ठस के बैठे रहेंगे। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, हम काम में विश्वास करते हैं, हमारी जान पहचान नहीं होती है, इसलिए हमारी ट्रांसफर होती है। ये है हकीकत। आप लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं जो व्हाइट कॉलर के हों, और जो इस तरह के मेरे भाई खड़े हैं, आगे आना भाई, जो वर्कशॉप वाले हैं वो आगे आ जाओ जरा, वर्कशॉप वाले आगे आ जाओ जरा, वर्कशॉप वाले आगे यहाँ आओ भाई, आप भी यहाँ आ जाओ। दिखा विशाल जरा इन भाई साहब को दिखा। ऑफिसर्स धर्मशाला के, पूरे हिमाचल के, बताओ क्या कभी आपने इस आदमी के साथ कम्युनिकेट किया है कि भाई साहब आइए हम भी आपसे बात कर लेते हैं, आपकी कितनी समस्याएं हैं? नीचे भी दिखा दे क्या चीजें हैं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कोस नहीं रहा हूं, लेकिन इस अफसरशाही को, इस सिस्टम को जिसने वॉट लगा के रख दी है कि आम आदमी की कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, आगे कुछ बोलना है? खड़े हो भाई, कोई चक्कर नहीं प्रधान जी। आप आगे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो नोटिस दिया है ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने संयुक्त रूप से ये नोटिस दिया है 24 तारीख से, इन सभी जो छोटे कर्मचारी हैं, मैकेनिकों की भारी कमी है, एक मैकेनिक 10-10 आदमियों का काम कर रहा है, ड्राइवर देखने को नहीं है, कंडक्टरों की भारी कमी है, प्रमोशन हमारी नहीं होती, वर्दियां हमें नहीं दी जाती, ओवर टाइम नाइट हमें नहीं दिया। चलान हो जाता है बिना वर्दी के? चलान 1000 रुपये से कम ये चलान नहीं करते हैं, बिना वर्दी देते नहीं है। और शर्म कर लो, कुछ वर्दी देनी नहीं और चलान करवा देने, चलान ठुकवा देने, इसमें आप जो ऑफिसर शाही है ना उसकी ठसक होती है। आम आदमी की कसक कहाँ पे है, ये जरा दिखा दो कि किस तरह का ड्रेसअप होना चाहिए वहाँ पे, किस तरह की इनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, किस तरह का यहाँ पे वर्कशॉप में ये हालात है। तो ड्राइवर और कंडक्टर्स तो देखे किसने? आप यही रहना भाई, मीडिया प्रभारी जी जी, आप पर तो एचआरटीसी भारी है। भारी तो है, परंतु सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी ये घाटे का रोना रोते हैं जो एचआरटीसी में है, हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से, और पिछले कल भी हम यहाँ पर आए हुए, तो जो यहाँ से प्राइवेट वॉल्वो जो चलती है तो हो जाएगा एक बार। बिल्कुल यहाँ के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के लिए बधाई हो कि आपने सरकार लंबी डालकर रख दी और एचआरटीसी का बेड़ा गर्क करवा दिया आप लोगों ने। चाहे आप टैक्स भरते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन लायक आप हैं, नालायक हमारी व्यवस्था है। वो लोग हैं जिन्हें हम वोट देके चुनते हैं। और आप वॉल्वो पे रहिएगा जरा। धर्मशाला से वॉल्वो चलती है हमारी, राम दलाल की हो चाहे और ऑपरेटर की हो, लगभग यहाँ से 50 वॉल्वो डेली की चलती है। आपकी कितनी है? हमारी तो लगभग 6 बसें हैं, जिनमें से इक्का दुक्का लगभग 2-3 ही रह गई अब चलने के लिए। यहाँ से हमारी दिल्ली पैक चलती थी, यहाँ से हमारी मनाली के लिए टेम्पो ट्रैवलर चलता था, AC चलती थी, चंडीगढ़ के लिए चलती थी, यहाँ से पठानकोट जम्मू के लिए हमारी वॉल्वो चलती है, अमृतसर आती है मनाली से, वो बिल्कुल खाली चल रही है और प्राइवेट वालों की पैक चल रही है। और यहीं से बस स्टैंड के गेट से वो सवारियाँ उठाते हैं। इससे अच्छा तो है उनको गेट के बाहर से क्यों उठाने दिया जा रहा है, उनको अंदर ही आने दिया जाए। वाह क्या बात कही। दिल्ली में चलती हैं आपकी गाड़ियां, ISBT से चलती हैं, प्राइवेट कर दो यारा। जब आप इतने दरिया दिल हो चुके हो कि बाकियों को ही कमाना है, अपना ये जो गरीब लोग हैं ना इनको मारना है ना, तो ढंग से मार लो। बारिश शुरू होगी भाई, थोड़ा सा उस तरफ चलना पड़ेगा हमें। तो ये हालात आप देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और यहीं खड़े हो जाते हैं क्या। विशाल थोड़ा सा आगे आ जाइए, खुद भीग जाना, कैमरा ना भीगे।
तो जिस तरह से इसी इसमें चला, यहाँ पर क्या लगता है कि फेलियर की वजह क्या है? फेलियर की वजह तो सबसे ज़्यादा यहाँ के हमारे जो राजनीतिज्ञ है, यहाँ अब देखिए मुख्यमंत्री का भी एक टाइप से इलाका माना जाता है, उप मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे वाइस चेयरमैन यहाँ के, धर्मशाला डिवीजन यहाँ का है, RM यहाँ के है, और गेट से इस तरह से चलना और हमारी सवारियों को लूटना। अब हमारी यहाँ रोडवेज की बसें आती है, हरियाणा रोडवेज AC डिलक्स चलाता है, CTU डिलक्स चलाता है, सभी को इतनी मार पड़ गई है कि अब बसों को क्लब किया जा रहा है। इनकी ये सारी की सारी वजह है, सारा का सारा यहाँ का प्रशासन की वजह से यहाँ पर। बोलो ना, पोस्ट का नाम तो ले दो। अरे भाई नेम पोस्ट क्या, यहाँ पर DM साहब बैठते हैं, धर्मशाला DM साहब बैठते हैं, RM यहाँ बैठते हैं, वाइस चेयरमैन यहाँ के है, तो इससे ज्यादा वो प्रशासन का किसका नाम ले? वाइस चेयरमैन साहब अजय वर्मा जी, आपने याद होगा कि आपने एक हरी झंडी दिखाई थी, यहाँ पे लाल झंडी आपके अफसरों ने दिखा दी, और एक बस चलती है अभी आपकी, जो मेरे पास सूचना है वॉल्वो। कौन से सपने बेचते हैं आप लोग? इन लोगों को भी बेच दो ना। आप बोल रहे हैं कि हम अगर आप हमारे जो मांगे उन्हें हल नहीं करते हैं तो हम ब्रेक लगा देंगे। आप इनको भी ना एक तरह से पालतू पशु बना के रख दिए कि जब टाइम लगेगा आप इनको सैलरी का, दूसरी चीजों का वो चारा डालेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। आपके साथ एक और भी थे आपके कोई? हाँ जी, कंडक्टर यूनियन से। कंडक्टर यूनियन के, हाँ जी, उस्ताद दोमाली तो हो गए, आप पीछे विसल बजाने लायक ही है तो फिलहाल। तो एक विसल ब्लोअर की जरूरत होती है जो लोगों को जगाता है। इसीलिए हमने जो है ये जन जागरण अभियान शुरू किया है कि हम अपने कर्मचारियों को जगाएंगे कि जो हमें इनसे लेने को है, घाटे का रोना आप रोइए, हमें हमारे ड्यूज दीजिए। घाटे पे भी आऊंगा, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी, आप डिप्टी CM हैं और आपके डिपार्टमेंट के ये हालात हैं। और जिस तरह से घाटे की बात करी, तो आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि 70 करोड़ रुपए की देनदारी है। 70 करोड़ हमारी सैलरी और पेंशन का जो है वो सरकार देती है। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार सैलरी देती है, हमें भी देती है। लेकिन रोना तब, दुख तब होता है कि 70 करोड़ के लिए समस्या है, लेकिन 2100 करोड़ हर महीने दिया जाता है। वो हमने नोटिस दिया हुआ है कि हर महीने सैलरी और पेंशन जो है पहली तारीख को मिले। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हर बार झूठ बोलते हैं। पीटर हॉफ में हमने 50वीं वर्षगांठ मनाई, वहाँ 100 करोड़ का हमें लॉलीपॉप दिया। अभी पेंशनरों को लॉलीपॉप दे दिया कि 7 से 10 तारीख तक आपको पेंशन दी जाएगी और 20 करोड़ रुपए आपको मेडिकल का दिया जाए, लेकिन 12 तारीख 13 तारीख होने को आई, आज तक उनको पेंशन नहीं मिली है। इतना झूठ माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं। बात वहीं पे आ गई, कटघरे में आप लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। जो सर्वा हैं वो भी, जो नंबर 2 पे हैं वो भी, लेकिन बात ये आ जाती है कि जब नंबर 2 के पास यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये जिम्मा है, तो फिर ये जग हसाई क्यों, ये आहें क्यों, तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दा है आपका? और मुद्दा ये जो वोल्वो बसों का बोला, बहुत अच्छा मुद्दा। ये 32 बसें अभी मेरे को अभी सूचना मिली कि 32 बसें नीचे इस मोड़ पे खड़ी है। मनाली में 150 से 200 बसें मनाली से चल रही हैं, शिमला से बसें चल रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जब बोला जाता है तो प्रबंधन कहता है कि यूनियन भी हमारा साथ दो। यूनियन का इसमें क्या लेना देना है? RTO काम यूनियन नहीं करेगी, ये काम आपके हैं। प्रबंधन कहीं ना कहीं नाकाम है, प्रबंधन ने कहीं ना कहीं गलत काम किए हैं तो वो भुगते, लेकिन निगम का कर्मचारी। फॉर एग्जाम्पल क्या गलत काम किए इन लोगों ने? जो रूट बेचे, अच्छा भला चंगा रूट चला है, वो सीधे रोड में हमारी गाड़ी अगर दिल्ली को जा रही है, अगर वो गाड़ी पैक है, किसी को फायदा इन्होंने पहुंचाना है तो उसको कहते हैं कि यहाँ से बाया डालो और 2 किलोमीटर का बाया डालो, प्राइवेट आगे हो जाएगी, हमारी गाड़ी फेल होगी और वो कामयाब होगी। यही कारण, मेन कारण जो है वो घाटे का है। ये घाटा इनकी वजह से, ना कि हमारी वजह से। मेरे दिमाग में या पल्ले ये बात नहीं पड़ती है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होना होता है, कोई भी सरकार हो, तो सब नेताओं की नजरें होती है कि HRTC मिल जाए, PWD मिल जाए, लेकिन इन लोगों को क्या मिलता है? यानी कहीं ना कहीं अगर कहते हैं ना कि दुधारू है ये महकमे की, जहां से अच्छी खासी मलाई निकल के आएगी, जो लोगों के आरोप है उसके मुताबिक, तो इन लोगों को क्या मिला? इन लोगों की वजह से आपको बढ़िया मंत्रालय मिल जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन आम आदमी का क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी मेरा किसी और भाई से रहेगा, नेताजी तो बोल रहे हैं, कोई और बोलना चाहे? हाँ भाई आ जाओ। सर ऐसा है, निगम और कॉरपोरेशन और भी हैं, और जो है बलि का बकरा जो है वो सिर्फ HRTC को बनाया गया है। बकरा नहीं, आप लोगों की बकरी बना के रख दी है। बकरी बना के रख दी है, बिल्कुल सर। ऐसा है कि और भी कॉरपोरेशन है, उनको तनख्वाह जो है वो और बाकी ड्यूज जो है वो पहले को और टाइम टू टाइम मिलते हैं। सिर्फ एक HRTC है जो डेली नगद पैसा कमा के सरकार को दे रहा है, उसके बावजूद जो है हमें जो है वो 0 पे ला के रख दिया है इन्होंने।
सरकारें हैं, प्रबंधन है, जो भी है। कुछ नहीं नजर आ रहा है मेरे को। प्रभारी जी, ये घाटा, इसका मतलब आप लोग टांकेबाजी करते हो, देते नहीं सरकार को पैसा? अरे टांकेबाजी की क्या बात करते हो? टांके की, जिस टांके का आप नाम ले रहे हैं ना, हमारी बसों में सवारियां नहीं है, 2 बजे जब सवारियां तक नहीं है हमारी बसों में। मनाली से हमारी वोल्वो चलती है 9 बजे, 8:30 बजे प्राइवेट वोल्वो चल रही है दिल्ली के लिए, हमारी चलती है चंडीगढ़ के लिए। पहले उसको हरी झंडी दिल्ली के लिए दी थी, उसके बाद उसको चंडीगढ़ तक चलाया जा रहा है। हमारी एक भी वोल्वो डे टाइम में मनाली से दिल्ली नहीं है। और प्राइवेट सुबह शुरू होती है 7 बजे से, 7 बजे, 7:30, 8 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और पूरी रात चलती है। लगभग 200 बसें चलती है प्राइवेट मनाली से, और हर जगह से वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, हर जगह से वो सवारियों को उठाते हैं, हर जगह से उतारते हैं सवारियों को। हमारा उनसे कोई ये दुश्मनी नहीं है कि वो नहीं चलाए, वो चलाएं। मनाली से एक बार वो टूर उठाएं, और जिस तरह से उनको परमिट दिया गया दिल्ली उतारें। बीच से सवारियां उठाना, बीच बीच में बोर्डिंग करना, मंडी बस स्टैंड के बाहर से सवारियां उठाना, सुंदरनगर बस स्टैंड के बाहर से सवारियां उठाना, इवन की कई बसें तो हमारी बाया बिलासपुर है प्राइवेट वोल्वो। वो सवारियां नहीं उठती हैं, वो HRTC का जनाजा उठ जाता है, अर्थी उठ जाती है। मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध रहेगा कि कम से कम इतना कुछ हो जाता है, मुर्दाबाद मत करना, बोल दो हिमाचल सरकार जिंदाबाद, बोलो। मैं नारा लगाता हूँ हिमाचल सरकार जिंदाबाद रहो। आप लोग बीजेपी के उस दौर में भी यही हालात थे भाई। बीजेपी के टाइम में भी जो सैलरी थी टाइम के ऊपर मिलती थी, ड्यूज मिलते थे, लेकिन इस सरकार में हमने, हमारे निगम के कर्मचारियों ने बहुत दुख झेले हैं, और 75 महीनों का ओवर टाइम नाइट ऐसे तो नहीं। आप थोड़ी सी वो कर जा रहे हैं गड़बड़। HRTC के कर्मचारी तब भी रोता था जब बीजेपी की सरकार थी, तब भी रोते थे, क्योंकि तो कैसे अच्छे हो गए वो लोग। ओवर टाइम नाइट जो था वो बीच बीच में देते रहे, कि जैसे कि उन्होंने 2016 का पे कमीशन उन्होंने बहुत दिया, बड़ा इशू लेके आया। 2016 का पे कमीशन हमने लिया तो स्ट्राइक करके था, लेकिन उन्होंने दिया। 6 महीनों का ओवर टाइम नाइट बीच में देते रहते थे, लेकिन इस सरकार ने हदें पार कर दी। अभी कितना ओवर टाइम ड्यू है? अभी तो हमारा 75 महीनों का ओवर टाइम और नाइट लेना है, जो देनदारी लगभग हमारे प्रधान जी जैसे बता रहे, और हमें भी अवगत है कि 110 करोड़ से ऊपर का हमें लेना है, और लगभग 7.5 साल का, 8 साल में यहाँ पैसा डबल हो जाता है। और हम तो वो मांग रहे हैं जो हमने रात दिन कमाया है। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक माइनस टेम्परेचर से 45-50 डिग्री होता है दिल्ली तक। लद्दाख से जब हम चलते हैं तो वहाँ तक 6 राज्य बदल जाते हैं, कितने मौसम बदल जाते हैं, राज्य बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, पर इन लोगों के दिन नहीं बदलते। अब मेरा एक सवाल आप नेताओं के साथ है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ, कि भैया आप लोगों का, एक तो आप लोग ओवर टाइम करते नहीं, आप कोई मेहनत वाला काम करते नहीं, क्या आपका कोई पुराना, तमाम जितने भी लोग हैं, कोई ड्यूज जो है वो पेंडिंग है? विधानसभा से आपने कोई पैसा लेना है जो अभी तक ना लिया हो? आप लोगों को तो लोन भी बड़े कम रेट पे मिलता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, आम आदमी कहाँ जान देगा? भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? सर टाइम से हमें सैलरी नहीं मिलती, हमारे बच्चे हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, उनकी हमने फीस नेताओं के करते हैं ना, उसी में खुश रहा करो, बच्चे तो सबके अपने ही तो हैं। विदेशों में पढ़ते हैं। हमारा कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए तो वहाँ फीस देनी हो, वो भी हम टाइम से नहीं दे पाते। हम बैंकों से कर्जा लेते हैं, वहाँ डिफॉल्टर घोषित होते हैं, टाइम से हमें जो है उसकी किस्तें अदायगी नहीं कर पाते। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी जो आज से 4 साल पहले, 3.5-4 साल पहले उनको 50,000 का एरियर मिल चुका, लेकिन परिवहन एकमात्र ऐसा विभाग रह गया इसमें जो है आज तक हमें जो है कोई किस्त 50,000 की किस्त नहीं मिली है। तो हर जगह से आर्थिक रूप से भी हमें परेशान किया जा रहा है। कैसे पालेंगे ये लोग अपने बच्चों को? आप लोग जिनके लिए ये दिन रात एक करते हैं, आप इनके ऊपर आरोपों की झड़ी लगा देते हैं कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आपके ऑफिसर कैसे हैं भैया? तमाम आपके किसी RM की, DM की इस तरह के ड्यूज होंगे पेंडिंग पड़े हुए? नहीं, ऐसा कोई उनका कोई ड्यूज नहीं है, उनकी सैलरी है, वो सैलरी सबको अभी पहली तरीके मिली, वैसे सैलरी सबके साथ मिली। बाकी उनका ड्यूज, उनका जो आने जाने का जो एडवांस लेते हैं वो भी उनको सब समय पर मिलते हैं। हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती है जो टाइम पे मिले, इसीलिए हम दुखी हैं। दुखी होकर हमने ये स्ट्राइक की कॉल दी। प्रधान जी, आपके कंडक्टर कितना पैसा देते हैं रोजाना कमा के? हमारा जो डीजल का खर्चा है, कलपुर्जों का खर्चा है, वो हम जो है डेली कमा रहे हैं। जो इनकी अकाउंटिंग है उसमें जो ये लिखते हैं कि ये डीजल का पैसा हम खुद निकालें। हम जब पैसा कमाते हैं, जब हम मेहनत करते हैं,
उसमें हमें दुख इस बात का होता है कि उसके बाद जो है ऊपर से कट लग जाता है। हमें कभी 70 करोड़ मिल रहा, पहले सबसे पहले हमें 90 करोड़ मिलता था पर मंथ, बजट था ग्रांट यूनिट 90 करोड़ आती थी, वो घटते 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 आज जो है 52 करोड़ पे आ गई है। तो हमारा कमाने का फायदा क्या हुआ? आप लोगों की जो ग्रांट है ना नेताओं की, वो नहीं कम होती, आम आदमी की ग्रांट्स कम हो जाती हैं। ये जो मुफ्त का चंदन आपको घिसने के लिए दे देते हैं, आपको भी नंदन मान के चल पड़ते हैं कि ये है, इन्होंने तो पैसे मांगने नहीं है, कुछ नहीं। कितनी सेवाएं ऐसी सरकार दे रही है जो आपके सिर पे दे रही है और कह रही है कि हमने किया है। तो जो कर रहे हैं उनके लिए क्या किया? पहले तो बता देता हूँ कि 26 कैटेगरी ऐसी है जो हमारी बसों में डिस्काउंट पे चलती है, कोई फ्री में चलती है, कोई डिस्काउंट पे चलती है। जिसकी जो ग्रांट हमें सरकार से मिलनी होती है वो लगभग अब मिलना बंद ही हो चुकी है और उस वजह से हम और भी घाटे में इससे चले गए। और ये उस मुनाफे को बताते हैं जो हम डेली कमा के लाते हैं पैसे, जो इनकम हम कैश में देते हैं, ये इसी को इनकम मानते हैं। और जो डिस्काउंट हम पर डे देते हैं, जैसे एक दिन का लगभग डिस्काउंट 20 लाख हो चाहे 10 लाख हो, उसको ये जमा नहीं करते। ये सिर्फ वो पैसा गिनते हैं जो हम डीजल और अपने कलपुर्जों का खर्चे का कमा के लाते हैं। आप लोग क्या कमाते हो भाई? बढ़िया ऑफिस में बढ़िया आला जो गाड़ी होती हैं उनमें घूमना है, एसी लगा है, आपके ड्राइवर कंडक्टर कितनी गर्मी में कितनी बरसात में, आपकी बसों के अंदर तो छाते खुल जाते हैं, लेकिन आप लोगों के दिल के दरवाजे नहीं खुलते इनके लिए। थोड़ी सी तो आप लोगों को भी सोच रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो लास्ट में कोई और मेरा भाई कुछ कहना चाहेगा? यही बीमारी है हम लोगों को कि बोलेंगे कुछ नहीं, और मैं मुंह पे बोल रहा हूँ कि जो नेता बोल रहे हैं वो अच्छी बात है। आपकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी भाई साहब? मेरी कंस्टिट्यूएंसी बड़सर है और सुक्खू जी की कंस्टिट्यूएंसी के सिर्फ बिल्कुल पड़ोसी हूँ। बॉर्डर पे हमारी दिल नहीं करता प्रधान जी आपको कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत मन करता है कि यही जो ये दशा है कि कर्मचारियों की हालत खराब है, इनकी बहुत बढ़िया अच्छे है, तो मन तो करता है। आपको लगता है कि पब्लिक साथ में खड़ी हो जाएगी जो आपको ही रगड़ा देती है, आप उनकी वजह से? मेरे को 101% लगता है, क्योंकि हम बिल्कुल सच बोलते हैं और पब्लिक अब सच सुनना चाहती है, झूठ का साथ कोई नहीं देता है। पब्लिक हमारे साथ खड़ी होगी। और एक बात आपके इसके चैनल के माध्यम से मैं चेता देना चाहता हूं कि जो घाटे का रोया जा रहा है, ये फ्री की कैटेगरी इन्होंने चलाई, हैंडीकैप पास है चाहे 26 कैटेगरी जो भी है, 25% एक सरकार ने फ्री किया लेडीज को, 25% दूसरे ने कर दिया, 50 हो गया। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता हमारी जनता सारी पूरे का पूरा फ्री कर दो, लेकिन हमारे तो पैसे दो। जिन पैसों को आप 5-5 साल नहीं देते हैं, आखिर निगम का कर्मचारी करे क्या? और दुखी होकर जो निगम का कर्मचारी और हर कुछ अब करेगा और पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, आपका जनाजा निकाल कर रहेगा। जनाजा तो हम लोगों की। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही सरकार से निवेदन रहेगा कि जो हमारे ड्यूज है, जो मेरा चालक और परिचालक भाई आप रात्रि ठहराव पे भेजते हैं, उसका जेब से जो पैसा लगता है हर रोज 200 से 250 रुपया जो रात्रि ठहराव में जाता है, वह जो है हमें हर महीने जो मिलना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई और कर्मचारी बाहर जाता है तो उसे TAD अलाउंस जो है एडवांस में मिलता है। हम तो 1 महीने बाद आपसे मांगते हैं, वो हमें मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने कि हमारा तो दे दो। आप लोग कहाँ ठहरते हैं? माननीयों के लिए कितने से रास्ते खोल के रखे हैं। दिल्ली जाओगे तो अगर हिमाचल भवन सदन में कमरा मिल गया, चंडीगढ़ में मिल गया, कितने से रहते हैं वो हिमाचल भवन सदन वाले भी जानते होंगे, बकाया भी जानते होंगे, और कौन से आला होटलों में आपके ये जो माननीय है वो रहते हैं, और उनका TAD भी सारा तमाम जो क्लियर होता जाता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी और ये आम जो HRTC के पहियों को घुमा रहे हैं, ये कहाँ पर जाकर जान दें? लास्ट में यंग बोलो। मैं तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि जिस तरह से ये लोग अपने बजट के लिए प्रावधान करते हैं, उसी तरह इस HRTC जो हिमाचल की लाइफलाइन मानी जाती है, इसके लिए भी अगर कुछ बजट का प्रावधान अगर आप लोग करेंगे, हमारी जनता खुश रहेगी। हमारी जनता, हमारी हिमाचल की संपूर्ण भाई बंधु इन बसों में सफ़र करते हैं, ऐसे ऐसे भीड़ों में चलते हैं, ऐसे ऐसे भीड़ों में ये HRTC सेवा देती है, और
और इसका एक परिवार जैसा हमारा एक आपसी परिवार का नाता है। नहीं हो पहाड़ी बोलते ना, सौकड़ी दे पुत्र अंदों सारे। चलिए, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, ये ब्रांडिंग होती है आपकी गाड़ियों पे, सरकार की ब्रांडिंग होती है ना, कि ये योजना आगे पीछे फट्टे चेप दिए होते हैं, इनका पैसा आता होगा आप लोगों को? इनका पैसा हमें बिल्कुल नहीं आता है, ये सरकार को जाता है, ये सारा जो भी है। HRTC को पैसा देते हैं? HRTC कुछ नहीं देते हैं, हमें सैलरी तक नहीं मिल रही, आपके सामने है, पेंशनरों को नहीं मिल रही, हमें ये बिल्कुल कुछ नहीं देते हैं। इन्होंने हमें निचोड़ के रख दिया है, गाड़ियों के काम ये नहीं कराते, गाड़ियों में ऑयल डालने को इनके पास पैसे नहीं है। गाड़ियां आपने देखा होगा, इनकी गाड़ियां बरसात लगती है तो बरसात इतना पानी बाहर नहीं जाता जितना गाड़ी के अंदर जाता है। तो ये सारे काम जो है ये कोई कुछ करते नहीं है, उल्टा हमारे को कोसने पे लगे रहते हैं। निगम का कर्मचारी जहां उसको जिस रूट पे भेजा जाता है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, और जो ये बोलते हैं उस तरीके से काम करता है। उसी तरीके से हमें हमारा मेहनताना मिलना चाहिए, जैसे आपको सैलरी मिलती है वैसे हमें भी मिले, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। तो अब मेरी एक जनता के साथ अपील रहेगी कि जब भी कोई HRTC की गाड़ी ब्रेक डाउन होती है ना, तो हम ड्राइवर कंडक्टर्स जो है इनको जलील करने शुरू हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि इन्होंने नहीं किया, यार इनके ऑफिसरों को घेरो, इनसे पूछो, जो मंत्री हैं उनसे पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो कि भैया ये क्या हो रहा है। इन बेचारों का कोई दोष नहीं है, मैंने आपको पहले भी हालात इनके दिखा दिए थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, स्पेयर पार्ट इनके पास नहीं, बकाया चीजें इनके पास नहीं, और इनके पास तो अब सरकार का जो कहते हैं ना हाथ, वो भी नहीं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो कम से कम आप इन लोगों के साथ खड़े हों, और जिस HRTC में आप सफर करते हैं उसके कर्मचारी कितना सफर कर रहे हैं ये भी सोचिएगा, और आम आदमी बनके आम आदमी के साथ खड़ा हो जाइएगा। ये जो व्हाइट कॉलर वाले हैं या जो हमारे कुर्ते पजामे वाले हैं ना, व्हाइट वाले, इनको जरूर देखिएगा, और साथ में उन लोगों को भी देखिएगा जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त कि ये हमारे हैं या व्हाइट कॉलर वाले हमारे हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और इन लोगों के साथ जरूर खड़ा होइएगा, क्योंकि इनके भी घर परिवार हैं, इनकी भी समस्याएं हैं। और HRTC कोसना बंद कर दीजिए, कोसने हैं तो इनके सिस्टम को कोसिए, आप इन लोगों को मत कोसिएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan,